नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ताल ठोक के बड़ी बहस में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज आप सुरक्षित दिवाली मना रहे हैं क्योंकि देश की सीमाएं महफूज हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार अपनी दिवाली सैनिकों के बीच मनाई और इस बार राजस्थान के जैसलमेर लोंगेवाला में ये दिवाली। लोंगेवाला का पराक्रम तो आप सब जानते हैं, आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए यहां से चीन और पाकिस्तान को आज फिर बहुत कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन सैनिकों के बीच दिवाली मनाना क्या फोटो अपॉर्चुनिटी? राजनीतिक लोग, कुछ सियासी लोग ऐसे में भी सियासत की गुंजाइश आखिर कैसे निकाल लेते हैं, ये सवाल आज हम पूछेंगे। कांग्रेस के एक नेता का बयान भी आपको सुनाएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री के संदेश पर कई विशेषज्ञों के साथ, कई एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, बताएंगे ये नया भारत कितना बदला हुआ भारत है और दुश्मनों के सामने कैसे डटकर मुकाबला करने वाला, उन्हें धूल में मिला देने वाला है। सबसे पहले 5 बजे की बहस के बड़े सवाल क्या है आपको बताते हैं। दिवाली पर प्रधानमंत्री का यह शक्ति संदेश है। यह शक्ति संदेश पूरी दुनिया के लिए और खासतौर से दुश्मनों के लिए। और अब की बार क्या विस्तारवाद पर होगा अंतिम प्रहार? लोंगेवाला से पाकिस्तान को क्या एक बार फिर मिलने वाला है सबक? याद कीजिए 1971, एक बार फिर आज प्रधानमंत्री का संदेश वही था। और मोदी का संदेश, सामर्थ्य से ही सुरक्षित होगा देश। जो देश सामर्थ्यवान है वही सुरक्षित है। सक्षम भारत से ही दोनों दुश्मन होंगे सरेंडर। सक्षम भारत का अर्थ क्या है ये आपको समझाएंगे प्रधानमंत्री की बात के जरिए। आपको बताएंगे सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत का संकल्प आज कैसे आगे बढ़ा है। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपको उनका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हैं हमारे साथ। कश्मीरी एक्टिविस्ट इफ्तिखार मिसगर हैं और मेजर जनरल एसपी सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बहुत खास तस्वीरें आज की, लेकिन सबसे पहले जे सिंह साहब, आज जो संदेश दिवाली के मौके पर टैंक पर सवार लोंगेवाला से प्रधानमंत्री ने दिया है वो नए भारत का संदेश है। सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत का संदेश है। एक फौजी के तौर पर कैसा महसूस करता है वो फौजी जब शीर्ष नेतृत्व उसके साथ दिवाली के मौके पर होता है और उसकी हौसला अफजाई करता है। ये जो तस्वीरें आपके सामने, कैसे बताएंगे आज, उसे कैसे बयान करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से इससे बड़ा मोरल बूस्टिंग एक्शन कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं ले सकता था। वो उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां पर कि हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और उनको हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने लोंगेवाला को कैप्चर करने के लिए एक षड्यंत्र बनाया, लेकिन वो विफल रहा और उनके तकरीबन एक रेजिमेंट पूरी राइट ऑफ हो गई, मतलब नष्ट हो गई। और हमारे आर्मी के एक कंपनी कमांडर ने वो नुकसान पहुंचाया, जिनका नाम था कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनको महावीर चक्र मिला। और उनके साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारी वायुसेना ने भी बहुत काबिले तारीफ काम किया और पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी। तो कहने का यह मकसद है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना एक मैसेज देता है पाकिस्तान को कि आपने अगर फिर से कोई गलत काम किया या मिसएडवेंचर करने की कोशिश की, जैसे कारगिल में आपको महंगी पड़ी, उसी तरह से 1971 में भी पड़ी, 65 में भी पड़ी, तो अब भी और ज्यादा बुरी तरह से आप मार खाएंगे। इसलिए उनको चेतावनी देने के लिए प्रधानमंत्री का ये जाना बहुत जरूरी रहा है। और आप ये मानेंगे, कल जो पाकिस्तान ने देखा, पोस्ट तबाह, बंकर तबाह, कई सैनिक ढेर, वो ट्रेलर था। आज प्रधानमंत्री ने टैंक पर सवार होकर जो दिखाया वो बताया है चेतावनी है भविष्य की। जी बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ संदेशा जो है दूसरे देशों में भी जाता है कि हमारे देश की लीडरशिप आगे से लीड करती है, ना कि दिल्ली में बैठ के या उनके अपने देश के कैपिटल्स में बैठ के फौजों को हुक्म देना। ये जो है मनोबल जो बढ़ाना है फौज का, वो अच्छे लीडर जो हैं, माने हुए ऐतिहासिक लीडर जो थे, वो सब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी जो महाभारत और हमारे सिखों के, मराठों के जो भी लिटरेचर लिखा गया है,
उसमें हमारे लीडर्स जो हैं सारे आगे से लीड कर रहे थे और अपना नमूना दे रहे थे, पर्सनल एग्जाम्पल। तो इसलिए प्रधानमंत्री गए हैं। उन दूसरे देशों के लोग भी सोचते होंगे कि चीन के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं सरहद पे आया। तो इसलिए कहने का यही मतलब है कि ये लोगों को इशारा मिल गया है कि हिंदुस्तान अब कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी धरती पर कोई एक कदम रखे। ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब, जो बात जेजे सिंह ने कही कि जितने भी महान नेता हुए हैं सब में खासियत रही है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एग्जाम्पल सेट करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो बताया, हर बार की दिवाली वैसे तो उनकी जवानों के बीच होती है, लेकिन पिछली दिवाली से इस दिवाली बहुत कुछ बदल गया। दुनिया कट्टरता का सामना कर रही है। कट्टरता का जहर क्या है वो समझा दुनिया ने, विस्तारवाद को समझा, आतंकवाद के खिलाफ एक साथ आई। इसलिए आज जो संदेश दिवाली के मौके पर गया है वो नए भारत, बदले हुए भारत का संदेश है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिवाली की शुभकामना देता हूं, सैनिकों को भी देता हूं और पूरे देश के लोगों को देता हूं। और आज की दिवाली इसलिए भी खास है कि कल हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को बता दिया था कि दिवाली में अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आज देश के प्रधानमंत्री जब सैनिकों के साथ खड़े थे तो पूरा देश एक साथ एकजुट होकर सैनिकों के साथ खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक दिया सैनिकों के लिए भी जलाना है। वो सैनिक जो अपना परिवार, घर द्वार छोड़कर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं हम लोगों की रक्षा के लिए, आज उनके बीच में जब देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री, हमारे कमांडर इन चीफ वहां पर जब उनके बीच में होते हैं, उनको ये मानकर उनको बहुत गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, यानी 130 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आए, तो उनका वहां जाना। और प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरा देश है। प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन सबसे पहला परिवार सैनिक परिवार है। हर बार वो बॉर्डर पे गए हैं, दीपावली हर बार वो सैनिकों के साथ ही मनाते हैं, चाहे वो पंजाब का बॉर्डर हो, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, हिमाचल का बॉर्डर हो। और आज जिस जगह गए, मैंने जनरल जेजे सिंह साहब ने सही कहा, वो जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि हमने वहां पाकिस्तान को हमारे सैनिकों ने सबक सिखाया था। तो आज प्रधानमंत्री का हम सब अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने आज देश के सैनिकों का भी दिल जीता है और देश के लोगों का भी कॉन्फिडेंस जीता है। और प्रधानमंत्री ने जो बात वहां से कही है, उस बात को सुनकर पाकिस्तान और चाइना को संदेश गया है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सेना के बीच में रहता है और जवाब देना आता है उसको। और जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि विस्तारवादी जो नीति है, जिस नीति पर जो लोग चलते हैं, उनको कड़ा संदेश है कि भारत अब वो भारत नहीं है कि वो चुप बैठने वाला, बल्कि वो करारा जवाब देने वाला है। तो प्रधानमंत्री आज वहां गए, बिल्कुल हम सब उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। आप तो अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं पहले जरा उनकी बात आपको सुनवाता हूं, तारिक अनवर की बात, फिर मैं तहसीन से इसका जवाब लूंगा। पहले जरा सुनते हैं तारिक अनवर ने क्या कहा। प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ नुमाइश होता है और वो उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जवानों को अगर सही मानों में उनके साथ सेलिब्रेट करना था या उनके लिए सोचना था, वो ऐसा कोई व्यवस्था करते जिससे उनको और उनके परिवार को लाभ मिलता, तो वो ज्यादा बेहतर होता। तहसीन, कम से कम आज के दिन मुझे लगता है राजनीति ना होती तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी आपने तारिक अनवर को सुना, ये तो एक नुमाइश है, राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है और कुछ नहीं। अव्वल तो मैं आपको, जी न्यूज के सभी दर्शकों को, जितने भी पैनलिस्ट है, सुधीर भाई को, सिद्धि भाई को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय वजीर आजम, प्रधानमंत्री को, सैनिकों को और देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब, वजीर आजम साहब गए हैं बॉर्डर पे, फ्रंट लाइन पर, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि मैं उनके विपक्ष में हूं, उनके ऑपोजिट हूं।
ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो फ्रंट लाइन पे गए। हाँ, ये जरूर है कि दिवाली और सैनिकों के साथ मनाते। जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा जी से लेके राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, वाजपेयी जी, सभी लोगों ने सैनिकों के साथ फ्रंट लाइन पर काफी समय बिताया, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर दिवाली मनाते हैं, ये अच्छी बात है। तीसरी चीज, शाहनवाज भाई को करेक्ट कर दो, हमारे कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री नहीं होते। एक टेक्निकल करेक्शन करना जरूरी है, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी नहीं होते। प्रधानमंत्री हमारी सेना का बल और मनोबल बढ़ा रहे, इसकी अच्छी बात है। लेकिन मेरी दो ही बात आपसे करते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जब पुलवामा का वो घटना घटी 14 फरवरी को, मैं जी न्यूज के साथ उस दिन शूटिंग कर रहा था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी शूटिंग बनने की, वो शूटिंग उनकी चालू थी। दूसरी बात, जब चाइना में ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने घुसपैठ किया, 18 रिपोर्टें इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने होम मिनिस्ट्री को भेजी और 19 सैटेलाइट इमेजेस अजीत डोवल को गए एनटीआरओ द्वारा। उसके बावजूद जो चाइना स्टडी ग्रुप है वो सिर्फ 18 मई को गया, जबकि डीएनए की रिपोर्ट है 1 मई के अंदर कि इनकी घुसपैठ शुरू हो गई थी। इसके कारण पहली बार 40 वर्षों से अधिक में 20 सैनिक हमारे शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी को सैनिकों का और भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा और उम्मीद प्रधानमंत्री से करता हूं, क्योंकि उनके लापरवाही में इतनी जो घटनाएं हुई, जो उनकी ये पिछले कई दिनों से आप इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। मुझे लगता है जवाब बेहतर शाहनवाज देंगे। पहले जरा प्रधानमंत्री की बात सुनवा देते हैं। शाहनवाज, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाहते हैं इस पर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। लेकिन आज जैसलमेर में जवानों के बीच प्रधानमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही, पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। एसपी सिन्हा साहब, आज के मौके पर राजनीति करना, यह कहना कि प्रधानमंत्री का जवानों के बीच जाना यह सिर्फ एक नुमाइश है, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। आप तो तस्वीरें देख रहे थे दोनों अब से कुछ देर पहले। 1971 बैटल ऑफ लोंगेवाला, जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद टैंक पर जश्न मनाया था, आज ये तस्वीरें देखकर आपको भी वो समय याद आ रहा होगा। एकदम। देखिए, ऐसा है कि इनको पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि मोदी जी बहुत ही सच्चे मन से हर एक दिवाली में 2014 से हर एक दिवाली वो ट्रुप्स के साथ मना रहे हैं। तो मोदी जी की लोकप्रियता सेना में बहुत बढ़ती जा रही है। सेना को विश्वास है कि मोदी जी ही उसको इतना सक्षम और मजबूत कर सकते हैं कि राष्ट्र को पूरी तरह से सक्षम और दुश्मनों को परास्त करने में उनको काफी मदद मिलेगा। ऑपरेशनल फ्रीडम किसने दिया? मॉडर्नाइजेशन किसने किया? 10 साल रफाल की प्रतिक्रिया चल रही थी, सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? जबकि रफाल को L1 घोषित कर दिया गया था, क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर कोई दे। मैं जानता हूं क्यों नहीं और सप्लाई ऑर्डर प्लेस हुआ, लेकिन मैं टीवी पे नहीं बोलना चाहता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जितना ऑपरेशनल फ्रीडम मोदी जी ने दिया, जितना विश्वास डाला, जिस तरह से मॉडर्नाइज, मैं बताना चाहता हूं अभी सबमरीन हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान में सबमरीन बढ़ रहा है। पहले कभी बना? हमारी 13 सबमरीन हैं, वो डीजल ऑपरेटेड हैं, वो उतनी अच्छी नहीं है। तो जिस तरह से सबमरीन बनेगा, आज इंडियन ओशन रीजन में जितना थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन का विश्लेषण कीजिए तो जरूरी है कि हमारी सबमरीन की संख्या बढ़े। आज आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या क्या नहीं हो रहा है। महिंद्रा कितना अच्छा काम कर रहे हैं, टाटा कितना काम अच्छा कर रहे हैं, L&T ने गन बनाया है, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? सवाल ये पैदा होता है कि हर एक बिंदु पे यदि राजनीति खेली जाए, यदि पीओके स्ट्राइक पे सबूत मांगा जाए, बालाकोट स्ट्राइक पे ये कहा जाए कि खाली पेड़ गिरे थे और कौवे मरे थे, तो ये आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे राष्ट्रीय सुरक्षा में तो एटलीस्ट सेना को विश्वास कीजिए। जब वाइस चीफ्स आपको प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, उन पे तो विश्वास कीजिए। आप उस समय भी सबूत मांगते हैं, सेना पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खाली राजनीति करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता से वो और दूर दूर भागते जा रहे हैं। और पब्लिक, जनता जनार्दन को ये समझ में आ गया है कि राष्ट्र सुरक्षित है सिर्फ मोदी जी के हाथ में। ये इनके लिए चिंता का विषय है। और जितना इलेक्शन हो रहा है उसमें रिजल्ट सामने है कि जनता जनार्दन इस बात को पूरी तरह से मान गई है कि देश को मजबूत करना है, देश को सुरक्षित करना है तो मोदी जी ही कर सकते हैं। देखिए, मोदी जी जब जाते हैं तो हर एक चीज का एक बॉडी पोस्चरिंग होता है। उनके हर एक मूवमेंट में
एक संदेश जाता है, चाहे दुश्मन को हो, चाइना को हो, पाकिस्तान को हो। मैं बताना एक चीज, बहुत गूढ़ बात बताना चाहता हूं कि चीन और पाकिस्तान की आदत भूतकाल में खराब इसलिए रही है कि हम सॉफ्ट स्टेट रहे हैं, हमने उनको सही बाने में उत्तर नहीं दिया। अब उत्तर मिल रहा है तो बौखलाहट हो रही है। अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले में एक चैनल पे था, लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऑपोजिशन वाले आवाज उठा रहे हैं कि वहां तो कौआ मारा था बालाकोट में। तो सवाल ये पैदा, हम 1971 की कुछ खास तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं एसपी सिन्हा साहब, वो तस्वीरें भी आप रिलेट कर पाएंगे। और आज की तस्वीरें ये देखिए, 1971 की जंग में जब पाकिस्तान को धूल चटाई थी हमारे वीर जवानों ने, टैंक पर चढ़कर जो जश्न हुआ था, आज प्रधानमंत्री को ठीक उसी जगह पर टैंक पर सवार देखकर एसपी सिन्हा साहब, जे सिंह साहब, आपको भी उसी दौर की याद आई होगी। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया का इतिहास हमें यह बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। आलोक मेहता साहब, आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता है और यह क्षमता अब हमें खुद हासिल करनी होगी। डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। यह एक और मंत्र है, एक नया संकल्प है जिसे सिद्ध करना होगा भारत को। देखिए विशाल, जिस तरह से, पहली बात तो यह है कि आज दीपावली का दिन है, सेना के लोगों को तो नमन करते ही हैं। प्रधानमंत्री ने, हम सब जैसे अभी शाहनवाज भाई भी कह रहे थे, वो 130 करोड़ लोगों की आवाज बोल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को घेर दिया चारों तरफ से, अब उसके पास एक चीन का कठपुतली बनकर रह गया है। सऊदी अरब भारत का साथ दे रहा है, संयुक्त अरब अमीरात साथ दे रहा है, माने जो इस्लाम के नाम पर भी जो कंट्री थे वो भी। और हमारे सैनिक जितने सक्षम आज हैं, भारतीय सेना जितनी शक्तिशाली हो गई है, जनरल जे सिंह आपके साथ अभी इस समय हैं और जनरल सिन्हा भी हैं, मुझसे ज्यादा वो जानते हैं। मैं भी कई बार वार करेस्पोंडेंट के कोर्स पे भी गया, मैंने सेना को 71 से मैं कवर करता रहा हूं। इसलिए मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि वैसे चूंकि जिक्र किया गया मनमोहन सिंह जी, वो आपको जनरल जे सिंह तो तब रहे भी हैं। आप ये बताइए, मनमोहन सिंह कितनी बार इस तरह से जैसलमेर और कारगिल गए हैं क्या? चाहे वो बुजुर्ग आदमी है, ये अलग बात है। तो लेकिन सवाल यह है कि एक प्रधानमंत्री इस समय जब चीन ने कुछ किया, उसके बाद चीन बार बार अपनी सफाई दे रहा है। पाकिस्तान जो है वो बौखलाया इसलिए है कि वो आतंकवाद के जरिए, कल भी हमारे बहादुर सैनिकों ने कश्मीर में उनके 14 सैनिक मार गिराए, उनके दूर से, अपने यहां से। हमने सीमा का उल्लंघन नहीं किया, उनको रोका। तो प्रधानमंत्री का जाना इस देश की ताकत को दिखाता है। और मैं मानता हूं जो आज उन्होंने कहा है, विस्तारवाद, आज अमेरिका वहां बैठा है, चीन तो पाकिस्तान के पीछे बैठा है, तब भी भारत जनता के साथ कहता है। प्रधानमंत्री का जवानों के हमारा बीच संवाद जाना, जारी है, किसी प्रधानमंत्री का जवानों के बीच जाना और किसी नेता का कह देना कि ये तो नुमाइश है, ये तो राजनीतिक फायदे के लिए है, इस सोच में से हम कब बाहर आएंगे? ये बहुत शर्मनाक है। देखिए, ये कहना कि नुमाइश है, ये सेना वहां पर ऐसा हो गया, वो वहां पर ये था, मतलब आप बताइए, सैनिकों के बीच में जाना ये कोई प्रदर्शन होता? वो आज नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो लद्दाख गए थे तब कौन सा शो करना था? उस समय इतना सेंसिटिव, वहां पर चीन दरवाजे पर खड़ा था, उसके बाद भी प्रधानमंत्री वहां गए, रक्षा मंत्री गए। ये कांग्रेस के इस समय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे, कभी भी पहले राजनीति में ऐसा नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को मतलब इस तरह से इतना सम्मानित किया बांग्लादेश के बाद। अब्दुल हमीद इसी जैसलमेर इलाके में, जब हम टैंक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, हमारे टैंक, आज भारत के बने हुए विजन टैंक किस तरह से वहां लड़ सकते हैं, इस बात को हम प्रमाणित कर रहे हैं। और उसको कांग्रेस या कोई भी पार्टी जब करती है तो ये लगता है कि भारत को कमजोर करने की कोशिश चीन के इशारे पर कर रहे हैं। चीन की कठपुतली पाकिस्तान तो है, लेकिन क्या पाकिस्तान के आईएस के एजेंट जो है, आईएसआई के, क्या भारत के नेता उस तरह का कोई काम करना चाहते हैं? करते रहे हैं, ठीक है, उनकी भी जांच हो रही है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, हमारे यहां न्याय प्रक्रिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब लोगों पर प्रतिबंध रखना चाहिए जो भारत के सैनिकों का मनोबल
नीचा करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का दिन है आज वो है तो हम दीपावली अपने घर पर अपने परिवार के साथ मना पा रहे हैं। जैसलमेर की तस्वीरें आपने देखी, श्रीनगर की तस्वीरें आपने देखी, आईटीबीपी के जवान कैसे दिवाली का पर्व मना रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, श्रीनगर की तस्वीर और लद्दाख की तस्वीर आप देख रहे हैं। जवानों ने कैसे मनाया दीपावली का पर्व। प्रधानमंत्री तो हर बार दिवाली के मौके पर जवानों के बीच होते ही हैं। आज जैसलमेर में थे प्रधानमंत्री। श्रीनगर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कैसे जवान दीपावली मना रहे हैं। लद्दाख की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक और बात आपको जैसलमेर में जो प्रधानमंत्री ने कही वो सुनवाते हैं और फिर इफ्तिखार मिसगर का रुख करेंगे। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। इफ्तिखार मिसगर मानते हैं आप, चाहे कट्टरता के खिलाफ लड़ाई हो, विस्तारवाद के खिलाफ हो या आतंकवाद के खिलाफ हो, अगर आजमाया गया तो जवाब उतना ही प्रचंड होगा। और अब तो दुनिया में कट्टरता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भारत कर रहा है। देखिए, पहले मैं अपनी तरफ से सारे देशवासियों को, सारे पैनलिस्ट को और मीडिया की सभी पूरी चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। जहां तक प्रधानमंत्री का ये कहना बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सही मायनों में होना चाहिए यही, लेकिन क्या ये जमीनी हकायक पे हो रहा है? आज प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे हैं। आज पहली बार नहीं मना रहे, जब से इन्होंने सत्ता संभाली तब से तो हर साल ही मना रहे हैं। लेकिन किसी मनोबल बन जाता अगर उनके वेलफेयर की बात हो जाती, उनको उठाने की बात हो जाती, उनके साथ उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स कैसे देंगे, क्योंकि उनके भी घर हैं। उनके जो छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं बीएसएफ में, आर्मी में, सीआरपीएफ में, उनके घरों में क्या हाल चल रहा है, यूपी में जाके देख लीजिए कितनी गुर्बत में रह रहे हैं वो लोग। उस पे बात होती, उन चीजों पे बात होती। धमकी आज आफ्टर कोविड नहीं, बहुत सालों से, और आफ्टर कोविड तो पूरा दुनिया चेंज हो गया है। जंगहदी से बात नहीं बनती है, बात बन जाती है बातों से। तो और बात करनी चाहिए, बात उन मुद्दों पे करनी चाहिए जो मुद्दे जंग का मनसब बन रही है, जो मुद्दा फसाद का जड़ बन रही है। कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है बरसगीर में, पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कश्मीर का मुद्दा, जिसपे आज की डेट में प्रधानमंत्री साहब और ये सरकार इतनी एडमेंट बनी हुई है कि तहस नहस करके रखा जम्मू कश्मीर स्टेट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। सर, ये तहस नहस करना, ये कौन सा चश्मा लगाकर आप देख रहे हैं जो आपको जम्मू कश्मीर तहस नहस नजर आता है? जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार कहीं नहीं है पिछले 3 साल से। 2019 से जम्मू कश्मीर के लोग बंद पड़े हुए, कहीं कम्युनिकेशन इतना बार है, हमारे पास आज भी 2G नहीं। ठीक है, जल्दी से शाहनवाज हुसैन जवाब देना चाहते हैं। फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, प्रेस में आगे नहीं आने देते। देखिए, प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश हित के लिए बैठे, अपने ऑफिस में बैठे और सोच विचार करके लोगों की हित की लिए सोचे और लोगों को ऊपर उठाने की इकोनॉमी जो गिरी हुई है उस पर बात करनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन, देखिए, पाकिस्तान को, चाइना को दर्द होना चाहिए, उनको डरना चाहिए, उनको बयानबाजी करनी चाहिए। ये अपने ही देश में कांग्रेस के नेता क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब को क्या दर्द है? अरे गर्व कीजिए, आपके प्रधानमंत्री पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भारत के 130 करोड़ के नेता आज बॉर्डर पर हैं, सैनिक के बीच में हैं, सैनिक खुश हैं, देश के सेना के जवान खुश हैं और आप जवान नाराज हैं। कैसे भारत माता के जवान हैं भाई आप लोग? जो बॉर्डर पर जवान के साथ अगर देश के प्रधानमंत्री दिवाली मना रही था, अब वहां दिए जल रहे हैं, यहाँ दिल जल रहा है आप लोगों का। बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है, फोटो शूट है, अरे कहीं दीप जले कहीं दिल।
वहां प्रधानमंत्री एक दीप जला रहे हैं और आपको बड़ा दर्द हो रहा है। आप कश्मीर ले आ रहे हैं इफ्तिखार साहब। आज दीपावली की शुभकामना दीजिए, आपने दिया है तो कम से कम बड़े दिल रखिए। हर बार आलोचना, कई बार चुनाव के मुद्दे पर आलोचना कीजिए। इसलिए तहसीन साहब को, इफ्तिखार साहब को कहेंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, बाद में किंतु परंतु लेकिन इफ एंड बट ये मत लगाइए, सीधा कहिए पूरा देश एक साथ खड़ा है सेना के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो के लिए नहीं गए, दिल से गए हैं। कोरोना काल में भी वो अगर सेना के बीच में जाकर दीपावली मना रहे हैं तो आपको जलन हो रही है। इमरान खान डर रहा होगा टैंक पे बैठा हुआ देख के, वो टैंक कोई कांग्रेस वाले पे थोड़ी चलाना है, वो चाइना वाले डर रहे होंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके देश का प्रधानमंत्री उस जगह है जहां लोंगवाल सेक्टर में 71 में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और आप लोग बड़े नाराज होकर बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आता। आज तो कम से कम त्योहार का दिन है, अच्छा तहसीन आपने पहले भी कहा ना, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री जवानों के बीच, सैनिकों के बीच गए। अगर पहले भी गए तो क्या हो गया? कोई राजनीतिक फायदे के लिए तो प्रधानमंत्री नहीं गए होंगे ना उस वक्त के। जी मैं अपनी बात रख देता हूँ। अभी तो बिहार का चुनाव हो गया, अब क्या राजनीतिक फायदा लेना है? अव्वल तो मैं ये बता दूं, हरा तो दिया आप लोगों को। जी शाहनवाज भाई आपने अपनी बात रख दो। उम्मीद है हरा दिया, उम्मीद है आपको राज्यसभा मिल जाए। शाहनवाज भाई अब मैं अपनी बात रख देता हूँ। जी देखिए, पहली बात तो सिन्हा साहब कह रहे थे, जनरल साहब, की भारत पहली बार मजबूत हुआ है क्या? 1948, 65, 67 में जब हमने नथुला और चोला पर चीन को हराया, 71, 87 में हमने जब चीन को हराया, तब क्या भारत मजबूत नहीं था? क्या पहली बार मजबूत हुआ है? जिन टैंक्स की हम बात सर आई रिक्वेस्ट, जमीन क्यों लौटाया? ऐसे डिबेट नहीं करना। जीता तो जमीन क्यों लौटाया? विशाल आपको हुआ जमीन क्यों लौटाया पाकिस्तान को? जानते हो विशाल? ठीक, तहसीन बात पूरी कर लीजिए। जमीन क्यों पाकिस्तान को लौटाया? एसपी सिन्हा साहब, इसके बाद आपके पास सुन लेते हैं जरा तहसीन क्या बोलते हैं, पूरी बात कर लीजिए तहसीन। इसलिए लौटाया क्योंकि आप जैसे एडवाइजर्स नहीं थे। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तो ये पहली बार तो नहीं कि हमने चीन को या पाकिस्तान को हमने युद्ध में हराया है। शाहनवाज भाई कह रहे थे, उसके बाद सिन्हा साहब कह रहे थे कि देखिए कंपनी जो है, भारतीय कंपनीज ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। भारत फौज पूना में कल्याणी की कंपनी, मेरे मित्र की कंपनी है, L&T, ये क्या पहले आर्म मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही थी? महिंद्रा नहीं कर रही थी क्या? 2014 के बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। तो हम इस तरह की गलत और झूठ बात टीवी पर ना करें। अब मैं शाहनवाज भाई की बात का जवाब देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, बात ये नहीं कि वजीर आजम प्रधानमंत्री जी वहां पर क्या कैमरा के लिए गए। दुख इस बात का है कि वो कैमरा को छोड़ नहीं सकते। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं शाहनवाज भाई को याद दिलाते हुए, जब हमारे सैनिक शहीद हुए पुलवामा में, प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग को छोड़ा नहीं, कार्यक्रम खत्म करते गए। जी न्यूज में हमने हमारी शूटिंग बंद कर दी। नहीं, ये गलत इल्जाम है। आप इसको प्रूफ ये गलत इल्जाम है। मेरी बात समाप्त होने दीजिए, होने एकदम दीजिए। प्रूफ करूंगा। आप ऐसे ये गलत इल्जाम है, मैं ये कह दूं। प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं जानता हूं लोग डर जाते जब प्रधानमंत्री का सत्य आता है, लेकिन आज खत्म होने दीजिए। ये शूटिंग कर रहे थे, उन बाद में गए। और दूसरी बात, जो पुलिस अफसर कश्मीर का जिसको बीजेपी की सरकार ने अवार्ड दी, प्रेसिडेंट अवार्ड दी, उसके खिलाफ अभी एनआईए चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं की, जो उस पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व था। आप किस तरह से सैनिकों की रक्षा करते? आप ये बताइए। आप जाइए, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, लेकिन आप गैर जिम्मेदार हो। सिर्फ प्रधानमंत्री ने, अजीत डोवल जी भी 18-19 सैटेलाइट इमेजेस आई उनके घुसपैठ की, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, जल्दी से पहले शाहनवाज जवाब दे दें, फिर मैं आता हूं। जे सिंह साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शाहनवाज जी पहले आपका जवाब, फिर जे सिंह। मैं आज कह रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग ये गलत बयानी कर देते हैं, कह देते हैं कि प्रधानमंत्री ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अरे आज दीपावली है, मैंने पहले कहा देश का प्रधानमंत्री 130 करोड़ के नुमाइंदे के तौर पर अगर सेना के साथ हैं, उसको फोटो अपॉर्चुनिटी कहेंगे। इससे बड़ा देश का क्या अपमान होगा? मैं कह रहा हूं ये टैंक पर चढ़ी हुई उनकी तस्वीर पाकिस्तान के अखबार में, डॉन में भी छपेगी और पाकिस्तानी अखबार देखते हुए थर थर कांपेगा कि ये मोदी एक टैंक लेके हमारे अंदर ना घुस जाए। चाइना में भी, ग्लोबल टाइम में भी छपेगी, गूगल कर लीजिएगा। देश का प्रधानमंत्री टैंक पे खड़ा है और संदेश जा रहा है। कैसे भारतीय हैं भाई आप? कांग्रेस पार्टी में
लोग जो लोग हैं उनकी देशभक्ति पर मैं शक नहीं करता, लेकिन कैसे भारतीय हैं आप देश के प्रधानमंत्री को सेना के साथ दीपावली मनाते हुए खुश नहीं होते? आपको उस दिन भी आपको किंतु परंतु लग जाता है, उस दिन भी फोटो अपॉर्चुनिटी लगती है, प्रधानमंत्री कहीं खड़े होंगे फोटो छप जाती है, छपेगी क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर वो सेना के जवान के साथ गए, मैं तो उनकी तस्वीर इतनी अच्छी लग रही है कि मैं अपने डीपी में लगाऊंगा उनकी तस्वीर। आपको भी तहसीन पूनावाला साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो शाहनवाज हुसैन के नहीं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, आप भारतीय हैं, गर्व कीजिए। देखिए क्या तस्वीर आ रही है टैंक पे खड़े हुए, कितना बढ़िया दृश्य दिख रहा है। ये सब एक मैसेज होता है, और ये मैसेज कांग्रेस पार्टी को दिखाने के लिए नहीं है, ये मैसेज है हमारे दुश्मनों को दिखाने के लिए। देखो ये भारत का प्रधानमंत्री है, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है, और जो आंख उठा के भारत की तरफ देखेगा उसका दिवाला निकाल देंगे। यही तो समस्या है शाहनवाज भाई की, तस्वीरें हैं तो दुश्मनों के लिए, लेकिन घर में भी भारत में भी बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है। इसलिए मत लीजिए ना भाई, आज जैसलमेर में जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही है उनको सुनना बार बार जरूरी है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। जेजे सिंह साहब, भारत में कई ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नाम क्यों नहीं लेते, दुश्मन का नाम क्यों नहीं लेते। 1971 की जंग को याद करके टैंक पर आज प्रधानमंत्री चढ़े हुए हैं। दूसरी बात में वो कहते हैं कि विस्तारवाद एक मानसिक विकृति है जिसके खिलाफ भारत प्रखर शक्ति बनकर खड़ा है। अब इससे ज्यादा साफ साफ क्या कहेंगे? ये संदेश किसके लिए, उन्हें भी पता चल रहा है। देखिए पूरी दुनिया को संदेश मिल गया है, और मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि कश्मीर के ऊपर टिप्पणी की गई। कश्मीर में सूरत हाल इतने पिछले सालों में क्यों इतना खराब था? वहां पे चंद एक कुटुंब थे, चंद एक फैमिलीज थी जिन्होंने सब चीज अपने कंट्रोल में ले ली थी। और मैं जानता हूं, मैं वहां पे एक ब्रिगेडियर था, मैंने गोलियां भी खाई हैं, झेली हैं, और इसलिए मैं बोल सकता हूं आपके पैनलिस्ट को कि वहां का एक बंदा मेरे को कहता है, सर मेरी वाइफ को टीचर का जॉब ढूंढने के लिए मैं गया और क्वालिफाइड थी, लेकिन बोला 50,000 लाओ और फिर नौकरी मिलेगी। अब ये क्या हालत है? दूसरी बात कहता है 87 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ही थे, और उस समय उसी एरिया में वो कहता है सर एक आदमी ऐसा है जिसकी बीवी के अलावा किसी ने वोट भी नहीं डाली, लेकिन वो इलेक्ट कैसे हो गया? फिर हम बंदूक उठाएं कि नहीं उठाएं? इसका जवाब दे सकते हैं आप? क्योंकि हमने तो गोलियां खाई हैं, इसलिए हम पूरे जोश से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। चाहे इसमें राजनीति मत लाइए, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के भी अपना गुड विशेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कष्ट लिया। दूसरा, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज भी किया है। कोविड के जमाने में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, हर स्टेट में जाकर देखिए कुछ लीडर ऐसे हैं जो अपने बंगले से निकले नहीं है क्योंकि कोविड ना हो जाए। तो प्रधानमंत्री को हम तो कहते हैं कि काबिल तारीफ उनकी ये हरकतें, जिससे कि हमारे पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का वहां जाना, कहीं और जाना, जवानों के साथ रहना, ये हमारे देश के पावर को, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को दिखलाता है। और जो उन्होंने लैंग्वेज यूज किया है, जो उन्होंने लफ्ज यूज किया है, एक एक वर्ड तोड़ के किया है, उसमें बहुत मीनिंग है। और आप मत बोलिए कि चाइना का नाम नहीं लेते, तो और कौन हमको धमकी दे रहा है, और कौन हमारे एरिया में आ रहा है? ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाता है चाइना को कि इंडिया इस बार डट के लड़ेगी, अगर लड़ना है तो मुकाबला अच्छा करेगी, और आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान तो खुद अपने मसलों में जूझ रहा है। वहां पे अपने इमरान खान साहब को पता नहीं कि कुर्सी उनके लिए कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो देश कहां से हमारे को खतरा पेश कर सकता है। लेकिन हमने मैसेज उनको भी दे दिया है कि हिंदुस्तान के साथ कोई पंगा मत लेना,
कोई गलतफहमी में मत रहना। हम बहुत आपके दांत खट्टे कर सकते हैं और यकीनन करेंगे। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा देश अभी एक सक्षम देश है। बिल्कुल। जैसे presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.